नाज़रीन, 40 साल पहले पाकिस्तान एक भारतीय एटमी प्लांट को तबाह करने का मंसूबा बनाया था, जिसने इंडियन गवर्नमेंट की नींदें तक उड़ा दी थी। आज तक फौजी माहिरीन परेशान हैं कि अगर इस मंसूबे पर अमल हो जाता तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का मंजर कैसे बदल जाता और कैसे हैरान कुन नताइज बरामद होते। ये मंसूबा आखिर क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे और इसके क्या नताइज निकले, इन सब सवालों पर हम आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, ताकि ये पूरी बात आप पर वाज़ेह हो जाए। नाज़रीन, ये कहानी 50 वर्ष पहले मई 1974 में शुरू हुई थी, जब भारत ने स्माइलिंग मुद्दा के नाम से राजस्थान में एक इंडियन आर्मी की पोखरान टेस्ट रेंज में पहला एटमी धमाका किया था। इसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने भी एटम बम बनाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इस मकसद के लिए इस्लामाबाद से 51 किलोमीटर दूर कोहोटा के इलाके का इंतखाब किया था। इस जगह पाकिस्तान ने अपनी एटमी लेबोरेटरी कायम की और एटमी हथियारों पर रिसर्च का काम शुरू हो गया। लेकिन मसला ये था कि भारत को इस लेबोरेटरी की लोकेशन से मुतल्लिक पूरी इंटेलिजेंस चंद साल में ही मिल चुकी थी। भारत किसी सूरत में ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी एटमी हथियार तैयार करने में कामयाब हो जाए। उसे मालूम था कि अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार आ गए तो मुस्तकबिल में उसे 1971 जैसी शिकस्त देना या उससे कश्मीर को छीन लेना आसान काम नहीं होगा। इसलिए भारतीय हुकूमत ने तय किया कि इससे पहले कि पाकिस्तान एटम बम बनाए, भारतीय तैयारे इस पर हमला करके इससे तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, भारत की बदकिस्मती कि भारत का ये मंसूबा वक्त से पहले ही नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, 1977 में पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो की जगह जनरल ज़िया की हुकूमत आ गई। इस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हमले के लिए पर तोड़ रहा था। जनरल ज़ियाउल हक को मालूम था कि पाकिस्तान चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है और भारतीय हुकूमत इस सूरत हाल का फायदा उठाकर पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने की कोशिश जरूर करेगा। जनरल ज़ियाउल हक को इस बात का भी पूरा अदराक था कि अगर कोहोटा एटमी प्लांट को बचाना है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, ताकि वो भारतीय एयरफोर्स को बराबर की टक्कर दे सके। इसके लिए जरूरी था कि पाक फिजाइया का सरबराह किसी जानबाज अफसर को मुकर्रर किया जाए जो भारत की हर प्लानिंग का तोड़ कर सके, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे बराबर की टक्कर दे सके। इसलिए कि पाकिस्तान के एटमी सासों को भारत से महफूज बनाना नंबर 1 तरजीह थी। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक ने एयरफोर्स के तमाम सीनियर कमांडर का जायजा लिया और उनकी नजर इंतखाब मोहम्मद अनवर शमीम पर पड़ी। नाज़रीन, मोहम्मद अनवर शमीम एक बहुत ही जबरदस्त और मंझे हुए पायलट थे। एयरफोर्स में उन्हें सर्विस का 28 साल तजर्बा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फ्लाइंग ट्रेनिंग हासिल की थी। वो इन पहले पाकिस्तानी पायलट्स में शामिल थे जिन्हें अमेरिका के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया था। स्टार फाइटर जेट अपने दौर में सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेज तरीन त्यारा समझा जाता था। 1965 की जंग में कोई भी भारतीय त्यारा इसके मुकाबले का नहीं था और भारतीय पायलट्स इसका मुकाबला करते हुए डर जाते थे। अनवर शमीम स्टार फाइटर उड़ाते थे और उन्होंने 1965 की जंग में कई बार भारत के खिलाफ स्टार फाइटर स्क्वाड्रन की क़यादत भी की थी। उन्होंने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें दुश्मन के कई त्यारे और फौजी गाड़ियां तबाह हुईं और बहुत भारी जानी नुकसान भी हुआ। इस तजर्बेकार पायलट को जनरल ज़ियाउल हक ने 23 जुलाई 1969 को पाक फिजाइया की शाहीनों का कमांडर बना दिया, यानी उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अब ये एयर चीफ अनवर शमीम की जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने के लिए काम करें। उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाई। नए पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल के लिए कोहोटा का दिफा इंतहाई ज्यादा मुश्किल था। लाजिम याद रखें कि ये वो दौर था जब पाकिस्तान के पास आज की तरह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद नहीं थे। आज तो पाकिस्तान के पास फ्रांस का बनाया हुआ एक जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा चीन के बनाए हुए HQ-9P मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, चाइनीज मिसाइल HQ-9P तो 125 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल या त्यारे को टारगेट करके उसे तबाह कर सकता है। इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में आज पाकिस्तान अपने दिफा के लिए सिर्फ लड़ाका हथियारों का मोहताज नहीं है, बल्कि वो जमीन और फिजा दोनों जगह से अपना दिफा कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, 1969 में जब अनवर शमीम एयर मार्शल बने थे तो पाकिस्तान के पास ये सहूलतें मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान के पास पुराने F-86 साइबर त्यारे मौजूद थे जो कि ग्राउंड किए जा रहे थे। चीन से F-6 त्यारे और फ्रांस से मिराज त्यारे खरीदे गए थे, लेकिन ये त्यारे इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थे। नाज़रीन, चाइनीज F-6 त्यारा रूसी साख्ता MiG-19 का एक चाइनीज वर्जन था। गो के पाकिस्तानी एयरफोर्स के माहिर पायलट्स इस त्यारे को भी बड़ी महारत से उड़ाते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इस त्यारे में जदीद रूसी मिग त्यारों जैसी खूबियां मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, जबकि भारतीय एयरफोर्स जदीद तरीन रूसी त्यारों से लैस थी, सोवियत यूनियन इसे मुसलसल जदीद से जदीद त्यारे और हथियार फराहम करके अपने साथ मिलाए रखने की कोशिश कर रहा था और ये इसमें कामयाब भी हो रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क अमेरिका
उस पर पाबंदियां लगाकर इसे जदीद हथियार देने से इनकार कर रहा था। इस वजह से अनवर शमीम को मालूम था कि भारतीय तैयारों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। फिर एक दिन जनरल जियाउल हक ने अनवर शमीम को एक मीटिंग में बुलाया और उन्हें बताया कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक भारत कहोटा प्लांट पर हमले की तैयारियां कर रहा है। उन्होंने एयर मार्शल अनवर शमीम से पूछा कि आप कहोटा के दिफा के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। अनवर शमीम ने जो जवाब दिया वो जनरल जियाउल हक के लिए बहुत ही ज्यादा मायूस कुन था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि कहोटा को भारतीय तैयारों से बचाना बिल्कुल नामुमकिन है। इसकी वजह उन्होंने बताई कि कहोटा का एटमी प्लांट इंडियन सरहद से सिर्फ 3 मिनट की परवाज के फासले पर है, यानी भारतीय तैयारे सिर्फ 3 मिनट में इस पर हमला कर सकते हैं। इतने कम वक्त में कोई भी पाकिस्तानी तैयारा कहोटा के दिफा के लिए नहीं पहुंच सकता। नाज़रीन, एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने जनरल जियाउल हक से कहा कि हमारे पास जवाब देने के लिए 8 मिनट का वक्त है। जब तक पाक फिजाइये के तैयारे कहोटा पर पहुंचेंगे उस वक्त तक दुश्मन अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा और बाहिफाजत अपनी सरहद के अंदर वापस जा चुका होगा, यानी दुश्मन अपना कोई भी जानी नुकसान किए बगैर पाकिस्तान की एटमी ताकत को तबाह कर सकता था। जनरल जियाउल हक को इस जवाब से मायूसी तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुल्क के दिफा के सबसे अहम हथियार का दिफा कैसे किया जा सकता है, आप ही कोई हल बता दें। अनवर शमीम ने जिसका हल बताया वो जनरल जियाउल हक सुनकर हैरान रह गए। अगर इंडिया अपने रवैये पर कारबंद रहा तो पाकिस्तान एयरफोर्स त्रोम्बे में इंडियन जौहरी ठिकाने को उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि हम इन्हें इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जितना वो हमें पहुंचाएंगे। अनवर शमीम ने कहा कि इंडियन जौहरी ठिकाने को नुकसान पहुंचाने के लिए पाक फिजाइये को जदीद तरीन लड़ाका हथियारों और दीगर हथियारों से लैस किया जाए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि त्रोम्बे भारतीय शहर मुंबई के करीब एक शहर है। इस शहर में इंडिया के सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कायम है। ये रिसर्च सेंटर भारत में 1954 में तामीर किया गया था। इस सेंटर के बानी एक भारतीय न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा थे। उन्हें भारत के एटमी प्रोग्राम का बाप भी समझा जाता है। उन्हीं के नाम की मुनासबत से इस सेंटर को भाभा का नाम दिया गया था। लेकिन त्रोम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर को तबाह करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरहद से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान के पास इस वक्त ना तो जदीद तरीन तैयारे मौजूद थे और ना ही उन तैयारों को फिजा में रिफ्यूल करने के लिए एयर टैंकर मौजूद थे। जनरल जिया मजीद परेशान हो गए कि इसका क्या हल निकाला जाए। अनवर शमीम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो अमेरिका से जदीद तरीन F-16 तैयारे हासिल करें, क्योंकि यही एक तैयारा है जो कि त्रोम्बे तक पहुंचकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने ये तैयारा 1974 में तैयार किया था और ये मल्टी रोल फाइटर जेट था जो कि हर किस्म के मौसम और हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। नाज़रीन, इसे रशियन मिग तैयारों से बेहतर माना जाता था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अनवर शमीम ने जनरल जियाउल हक को बताया कि F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरियात के लिए बेहतरीन और मौजूद तरीन है। नाज़रीन, अनवर शमीम की बातें सुनने के बाद जनरल जियाउल हक ने भाभा एटमी प्लांट उड़ाने का मंसूबा मंजूर कर लिया और अमेरिका से F-16 जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के हसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1979 में अफगानिस्तान में रूसी फौजें उतर आईं और अफगान जहाज शुरू हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को असले की फरोख्त पर आयद पाबंदियां हटा दी। अब पाकिस्तान F-16 खरीद सकता था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमेरिका से F-16 फराहम करने की डिमांड कर दी, लेकिन अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान को ये जदीद तरीन तैयारा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि ये उनका प्राइज फाइटर जेट था। वो इतनी आसानी से इसे पाकिस्तान के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसकी जगह वो दूसरे तैयारे देने की पेशकश करने लगे। सन 1981 में अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान को F-5E फराहम करने की पेशकश कर दी और बाद में F-5G से मदद लेने का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने F-16 के सिवा कोई भी तैयारा लेने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकी सदर रोनाल्ड रैगन व्हाइट हाउस संभाल चुके थे। वो अफगान जहाज में पाकिस्तान की जरूरत और अहमियत से वाकिफ थे। वो समझते थे कि पाकिस्तान इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है और इसे जदीद तरीन हथियारों से लैस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वजह से उन्होंने जनरल जियाउल हक से दोस्ती कर ली थी और उन्हें अमेरिका के दौरे पर भी बुलाया था। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी नजरअंदाज करके पाकिस्तान पर लगाई गई हथियारों की पाबंदियां भी खत्म कर दी थी। जब पाकिस्तान ने बार बार F-16 तैयारों की डिमांड की तो अमेरिका ने ये बात भी मान ली और पाकिस्तान को F-16 फराहम करने पर रजामंद भी हो गए। नाज़रीन, जनवरी 1983 में पाकिस्तान को F-16 तैयारों की पहली खेप मसूल हो गई। नाज़रीन, इन तैयारों को पाक फिजाइया का हिस्सा बनाने की तकरीब की सदारत भी अनवर शमीम ने की। पाक फिजाइया के पायलट्स इन तैयारों को उड़ाने की तरबियत भी हासिल कर चुके थे। ये तैयारे मिलने के बाद चीफ एयर मार्शल अनवर शमीम ने जनरल जियाउल हक को अपनी जिम्मेदारी से मुतल्लिक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अब ये तस्दीक करने के काबिल हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के कहोटा एटमी प्लांट पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अब ये उन पर वाज़ेह हो चुका है
कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो हम तरोम्बे में उनके एटॉमिक स्टेशन पर हमला कर देंगे। और इंडियन गवर्नमेंट को ये बात अब पता चल गई है कि अगर उन्होंने कोई एडवेंचर किया तो उन्हें हमसे कहीं ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा इंडिया अब किसी भी हमाकत से बाज रहेगा। नाज़रीन, F-16 मिलने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1984 में भाभा एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी पर हमले का पूरा मंसूबा बना लिया था, लेकिन इस हमले की नौबत बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम भेज दिया कि वो कोहटा पर हमले से बाज रहे, वरना नताइज का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार रहे। नाज़रीन, अनवर शमीम ने ये वाकया अपनी किताब कटिंग एज PAF में लिखा है। अनवर शमीम ने मुनीर हुसैन को खत में लिखा कि जब आप अपने इंडियन हम मनसब से मिले तो उन्हें आगाह कर दें कि पाकिस्तान के जोरी एहसासों पर हमले की मुहिम जोई के नताइज आखिर क्या होंगे। नाज़रीन, मुनीर हुसैन आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और प्लान के मुताबिक अपने भारतीय मनसब को पाकिस्तान एयरफोर्स का पैगाम दे दिया। इस पैगाम से भारतीय सेक्रेटरी घबरा गए। उन्होंने मुनीर हुसैन को जवाब दिया, नहीं भाई, हम आपकी सलाहियत जानते हैं और हम कभी भी ऐसा मिशन नहीं करेंगे। भारतीय सेक्रेटरी जब नई दिल्ली वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को भी इस बात से आगाह कर दिया। इसके बाद भारत ने कोहटा प्लांट पर हमले का मंसूबा दाखिले दफ्तर कर दिया, यानी इस मंसूबे को भारत ने मंसूख कर दिया। यानी भारत ने पाकिस्तान के पास F-16 आने के बाद ये समझ लिया था कि पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करना उसे महंगा पड़ेगा, इसलिए भारत ने कोहटा प्लांट को तबाह करने का अपना मंसूबा बिल्कुल खत्म कर दिया और F-16 पाकिस्तान के लिए डिटेरेंस का हथियार बन चुका था। नाज़रीन, 1985 में अनवर शमीम एयर चीफ मार्शल के ओहदे से रिटायर हो गए। 16 दिसंबर 1985 के दिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद ISSI में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब का अनवान था दिफाए पाकिस्तान में F-16 का किरदार। नाज़रीन, इस तकरीब में बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स के अलावा अनवर शमीम ने भी खिताब किया। इस तकरीब में उन्होंने ये बात खुलकर बताई कि पाकिस्तान F-16 को भारत के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। उन्होंने कहा कि F-16 तैयारे भी जोहरी बम के अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर ऑप्शन है। नाज़रीन, उनके अल्फाज का मतलब ये था कि पाकिस्तान अपने तैयारों को भारत की एटमी तंसीबात के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान ने दीगर तैयारों के मुकाबले में F-16 तैयारे के हसूल पर इसरार इसलिए किया था क्योंकि इंडिया पर हमले में इसकी सलाहियत सबसे भारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंडिया के एहसास जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने और इंडियन दिफाई निज़ाम में घुस जाने की इसकी सलाहियत ने पाकिस्तान को इस किस्म का रद्द अमल देने के काबिल बनाया है। पाकिस्तान की फिजाइया अब तरोम्बे में इंडियन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को निशाना बना सकती है। नाज़रीन, इसके नतीजे में इंडिया को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि F-16 जोहरी बम के अलावा पाकिस्तान का जोहरी ऑप्शन है। उनकी ये तकरीर इन दिनों इस्लामाबाद के सफ़े अव्वल के अंग्रेजी रोजनामा दी मुस्लिम में शाया हुई थी, मगर एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने अपनी तकरीर में ये बात नहीं बताई थी कि कोहटा पर इंडियन हमले की सूरत में तरोम्बा इंडियन सेंटर पर जवाबी हमले के बारे में इंडियन हुकूमत को उस वक्त की फौजी हुकूमत ने बिल्कुल आगाह कर दिया था। नाज़रीन, ये राज 25 बरस तक एक राज ही रहा। 28 मई 2010 को इस्लामाबाद एक होटल में एटमी धमाकों की सालगिरह की तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में भी अनवर शमीम ने खिताब किया। इस किताब में उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने 80 की दहाई में इंडिया को खबरदार किया था कि अगर पाकिस्तान के एटमी असासों पर इंडिया ने हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान भी तरोम्बे में इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर जवाबी हमला कर देगा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा किया होगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।